दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन अपने खेतों में लाखों जहरीले और खतरनाक सांप क्यों पाल रहा है? इन सांपों की खेती के पीछे छिपे कारणों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब ऊंट-पटांग और अजीबो-गरीब कामों की बात आती है, तो दुनिया की सोच जहां खत्म होती है, वहीं से चीन की शुरुआत होती है। चाहे रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़ने की बात हो, कोरोना वायरस से संक्रमित चमगादड़ों का सूप पीने की आदत हो, या फिर चूहे और ऑक्टोपस को जिंदा निगलने की हरकत, चीन हमेशा ऐसी चीजें करता है जो पूरी दुनिया को चौंका देती है। लेकिन इस बार चीन ने जो किया है वह और भी आश्चर्यजनक है। हर साल चीन में 30 लाख से भी ज्यादा सांपों की खेती की जाती है। जी हाँ, जिन सांपों को देखकर लोग डर के मारे दूर भाग जाते हैं, उन्हीं सांपों को चीन में लाखों की संख्या में पाला जाता है और फिर मार्केट में बेचा जाता है। चीन के जिस कियाओ नाम के गांव की हम बात कर रहे हैं, उसे स्नेक विलेज के नाम से भी जाना जाता है। इस छोटे से गांव में सिर्फ 1000 लोग रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति औसतन 3000 सांप पालता है। यहाँ के हर घर में सांपों का राज है। लोग इन्हीं खतरनाक सांपों के बीच खाते पीते हैं और सोते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इतने सारे सांप जाते कहाँ हैं और इनकी खेती क्यों की जाती है? दोस्तों, सांपों की खेती यहाँ सिर्फ शौक के लिए नहीं की जाती, बल्कि यह यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। इन सांपों को चीन के अन्य शहरों और कई देशों में जिंदा एक्सपोर्ट किया जाता है। चीन में सांपों की खेती ठीक वैसे ही की जाती है जैसे पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की। यहाँ सांपों की ब्रूडिंग कराई जाती है। लकड़ी और शीशे के बक्सों में सांपों को रखा जाता है। मादा सांप जब अंडे देती हैं, तो अंडों को सावधानी से अलग कर लिया जाता है और नमी और सही तापमान में रखा जाता है। लगभग 70 से 75 दिनों में अंडे फूटते हैं और उनसे छोटे सांप निकलते हैं। इन बेबी स्नेक्स को बड़े ध्यान से पाला जाता है, क्योंकि तापमान और नमी जरा सा भी बिगड़ने पर वे मर सकते हैं। लेकिन यह समझना गलत होगा कि यहाँ के सांप सिर्फ दिखावटी हैं। यहाँ पाए जाने वाले सांपों में से कई बेहद खतरनाक और जानलेवा होते हैं। इनमें कोबरा, पाइथन और वाइपर जैसे सांप शामिल हैं, जिनके एक डंक से इंसान की मौत हो सकती है। चीन में सांपों की खेती का मुख्य कारण है उनका जहर। सांप का जहर इतना कीमती होता है कि 1 लीटर जहर की कीमत 4 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इस जहर का इस्तेमाल कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयां बनाने में किया जाता है। सांपों का मांस भी चीन में बहुत लोकप्रिय है। चीनी लोगों के लिए सांप का मांस उसी तरह है जैसे हमारे लिए पनीर। शंघाई जैसे बड़े शहरों में करीब 6000 से अधिक रेस्तरां हैं, जहां सांप के मांस से बने व्यंजन परोसे जाते हैं। सांप के मांस का सूप चीन में उतना ही आम है जितना हमारे यहाँ मटर पनीर। इसके अलावा सांपों से शराब भी बनाई जाती है, जो चीन में काफी महंगी और लोकप्रिय है। सांप के चमड़े का उपयोग बैग, बेल्ट और जूते बनाने में किया जाता है। इस गांव में सांपों की खेती की शुरुआत एक गरीब किसान से हुई थी। यह किसान बीमार हो गया था और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने एक जंगली सांप पकड़ा और उसके जहर से दवा बनाई। इस दवा से किसान ठीक हो गया। इसके बाद उसने सांप पालना शुरू किया और उनके जहर, मांस और चमड़े को बेचकर इतना पैसा कमाया कि पूरा गांव इस काम में लग गया। आज इस गांव की पूरी अर्थव्यवस्था सांपों की खेती पर टिकी हुई है। सांपों के जहर, मांस और चमड़े की बिक्री से गांव के लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। यहाँ के लोग सांपों को सिर्फ व्यापार के लिए नहीं पालते, बल्कि उनकी पूजा भी करते हैं। सांप उनके लिए एक देवी देवता की तरह है। बच्चों को बचपन से ही सांपों के साथ रहने की आदत होती है। वे खिलौनों की जगह सांपों के साथ खेलते हैं। लेकिन जब सांप बड़े हो जाते हैं तो इन्हें बूचड़खाने ले जाया जाता है। इनके जहर को निकाला जाता है और फिर मांस और चमड़े को अलग करके बेचा जाता है। चीन में चूहे, मेंढक, चमगादड़ और सांप जैसे जानवरों को खाने की आदत पर दुनिया भर में चर्चा होती है। लेकिन सांपों की खेती और उनके जहर, मांस और चमड़े के व्यवसाय ने इस चर्चा को एक नया मोड़ दे दिया है। छोटे सांपों को मेढक और चिकन का मांस खिलाया जाता है। मादा सांप जब अंडे देती हैं, तो उन्हें अलग कर थर्मोकोल के बॉक्स में नमी और मिट्टी के साथ रखा जाता है। लगभग 70 से 75 दिनों में अंडे फूटते हैं और छोटे सांप निकलते हैं। इन छोटे सांपों को बड़े ध्यान से पाला जाता है। सांपों को पालते समय तापमान और नमी का खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ज्यादा ठंड या गर्मी से वे मर सकते हैं। जब सांप बड़े हो जाते हैं
तो उनका जहर निकाला जाता है। इसके बाद उनका मांस काटकर अलग किया जाता है और चमड़े को सुखाकर बैग, बेल्ट और अन्य उत्पाद बनाने के लिए भेज दिया जाता है। चीन में सांप का जहर सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। 1 लीटर जहर की कीमत 4 करोड़ रुपए तक होती है। यह जहर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयों और मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सांप का मांस और चमड़ा भी चीन की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। सांप का मांस चीनी लोगों के लिए इतना खास है कि इसे बड़े रेस्तरां में परोसा जाता है। तो दोस्तों, सांपों की खेती और चीन की इन विचित्र आदतों पर आपका क्या कहना है? क्या आपने कभी सांप के जहर से बनी दवा या शराब के बारे में सुना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।